अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजीम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.4 के सेक्शन नंबर 4 को। और अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के पिछले सेक्शंस की वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर इसकी जो पिछले सेक्शंस हैं उनको ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ये वाला सेक्शन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें लॉग जो है क्वेश्चंस में दे दिया है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने कई दफ़ा इस पर बात कर ली है कि जब भी प्लस आता है तो लॉग जो है प्लस को चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई में माइनस आता है तो लॉग उसको डिवाइड में चेंज करता है, पावर को लॉग अपने पीछे ट्रांसफर करता है। ठीक है, या पीछे वैल्यू हो तो उसको पावर भी बना देता है। तो ये कुछ लॉग की ना प्रॉपर्टीज है। तो उन प्रॉपर्टीज को ही हम यहाँ पर यूज करके तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर प्लस है तो अगर इन दोनों में से मैं लॉग को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। ये प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पर इसी तरह रहेगा। अब स्टार्टिंग में एक दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास लॉग होते हैं दो तरह के। एक होता है LOG लॉग और एक होता है LN लॉग। ठीक है, तो ये जो LOG लॉग होता है इसके साथ यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है। अगर कुछ नंबर लिखा हो तो वो तो इसकी बेस होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर ना लिखा हो तो यहाँ पर फिर 10 कंसीडर होता है। ठीक है, अगर LOG लॉग सिंपली लिखा हो तो वो हमारे पास यहाँ पर 10 कंसीडर होता है। और ये वाला जो LN लॉग है इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। तो इसी LOG लॉग को जब यहाँ पर बेस ई लगाते हैं तो वो LN लॉग यानी नेचुरल लॉग बन जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के लॉग होते हैं। तो खैर ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अगेन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर लॉग के नीचे यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो वहां पर 10 हमेशा होता है, वो हम लिखते नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें लॉग यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 10 जो है वो जरूर प्रेजेंट है। तो उसके बाद हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यहाँ पर जो बेस में नंबर होता है वो इज इक्वल टू वाले नंबर के नीचे शिफ्ट हो जाता है और लॉग यहाँ से खत्म हो जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई एक्स जो है ये 2x बन जाएगा और 10 जो है उस तरफ जाकर बेस बन जाएगा इस 1 की और 1 उसका एक्सपोनेंट यानी पावर बन जाएगा। तो अब ये देखें सिंपल लॉग जो था वो खत्म हो गया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर 10 से डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा। तो यहाँ पर 5 हमें फाइनली आंसर में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, log x to base 2 प्लस log 8 to base 2 is equal to 5। सेम वही क्वेश्चन उसी तरह से log बेस 2 को हमने कॉमन ले लिया और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब 2 जो है उस तरफ बेस बन जाएगा 5 की, तो ये 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32। ठीक है, अगर इसको करके देखना भी चाहें तो कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो 8 उस तरफ जाकर हो गया डिवाइड। तो 8 से अगर काटेंगे 32 को तो 8 4 ज़ा हमारे पास होता है 32। क्वेश्चन नंबर 3 है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2।
तो अब इसमें हमें इसने लॉग नहीं दिया, अगर आप इसको दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप लॉग नहीं लगाना चाहते, इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं सॉल्व। उसके लिए हमें सबसे पहले तो 81 को चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंट में, यानी पावर में चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि 81 के हम निकालें प्राइम फैक्टर्स। ये एक दफ़ा मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ। तो 327 ज़ा, 3 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। और इसी तरह 243 के भी निकालें। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 27, 3 9 3 3 और 3 1 ज़ा। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो 243 जो है 3 की पावर 5 बन जाएगा, और 81 जो है 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 81 की जगह पर आएगा 3 की पावर 4, और x उसी तरह से 243 की जगह पर आएगा 3 की पावर 5, और x प्लस 2 उसी तरह से। अब ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4x, और ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5x प्लस 10। तो यहाँ पर 3 नीचे सेम हो गया, तो इनको हम लोग इक्वेट कर लेंगे, तो ये 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 रह जाएगा। अब x की वैल्यू को एक तरफ लिख लें, तो ये बनेगा -5x इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 10। तो नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और 10 जो है नेगेटिव बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो 27 अगेन 3 की पावर 3 है, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख लेता हूँ, और ये भी 3 की पावर 3। अब ये बटे में है, ये देखें ज़रा, ये बटे में लिखा हुआ है, तो इसको मैं बटे से ख़त्म करूँगा तो इसकी पावर में माइनस आएगा। ठीक है, जब भी पावर में माइनस आए तो पावर में से माइनस ख़त्म करने के लिए हम रकम को उल्टाते हैं। ठीक है, ऊपर अगर लिखी है तो उसको नीचे ले जाते हैं, अगर रकम बटे में लिखी है तो उसका बटा ख़त्म करना है तो उसको पावर में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उसी का उलट काम करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसकी पावर में लगा दूंगा माइनस, और ये बटा हो जाएगा ख़त्म। तो बाहर x माइनस 6 उसी तरह से, और ये 3 की पावर 3। तो अब ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3x, और ये माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, और उस तरफ 3 की पावर 3 इसी तरह से। अब ये देखें 3 और 3 सेम हो गए, तो इनके एक्सपोनेंट यानी पावर्स को मैं करूँगा इक्वेट, तो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो -3x 18 उस तरफ जाकर हो गया माइनस, तो ये बन गया -15, और -15/-3, तो ये कट आउट होकर माइनस माइनस से कट जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसको भी उसी तरह ही कर देंगे। सबसे पहले तो लॉग इसमें हमें सिंगल ही दिया है। ठीक है, तो हम लॉग को ख़त्म करके इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो बेस 10 है वो उस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये 5x माइनस 10 इसी तरह ही, और 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो 5x माइनस 10 और 10 की पावर 2 100 आ गया, तो 5x 10 उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 110 यानी 110। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 110 110/5 बन जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, log 2 इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो अब यहाँ पर माइनस आया है, तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये चेंज हो जाएंगी डिवाइड में, और इज इक्वल टू 2 उसी तरह से। तो अगर आप गौर करें, मैं इसको दोबारा अगर लिखूं इस तरह से, तो ये बिल्कुल ये इसी तरह का क्वेश्चन बन गया है।
ठीक है, यहाँ पर 5x माइनस 10 था, तो यहाँ पर ये बटे में कोई रकम इसने दे दी है, तो ये वाला जो नीचे बेस था वो उस तरफ चला गया था, अब यहाँ पर 2 है तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो लॉग खत्म हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 उसी तरह ही, और ये वाला 2 नीचे चला गया और ये वाला 2 उसकी पावर बन गया। तो अब x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, तो 2 की पावर 2 4 बन गया। अब ये x माइनस 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 4 ज़ा 16, तो ये 4x मैं ले आऊंगा लेफ्ट साइड पर, और ये वाला प्लस 1 उस तरफ हो जाकर हो जाएगा माइनस 1, तो ये बन गया मेरे पास -3x, और ये बन गया -17। तो x इज इक्वल टू -17 ओवर -3, तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 17 ओवर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 17 को अंदर रखे 3 से करे डिवाइड, तो 3 5 ज़ा 15, तो ये बच गया यहाँ पर 2। तो अब इसको लिखेंगे, ये जो 5 ऊपर है ये आ जाएगा साइड पर, और 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से इसका ये आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेक्शन में।